और ये जो यहाँ क्वेश्चन कर रहे खासकर कैराना पार्लियामेंट के लोग, ये बुद्धिहीन है, इनमें बुद्धि का भोरा भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा साफ साफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा से सांसद चौधरी इकरा हसन को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाने वाले लोग भी ज्यादातर कैराना क्षेत्र के हैं। वो लोग सवाल उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि इकरा हसन बुलडोजर कार्रवाई पर कब बोलेंगी, मॉब लिंचिंग पर कब बोलेंगी। जिस तरीके से इकरा हसन ने संसद में शामली से मां वैष्णो देवी तक रेलवे लाइन की मांग की थी, तो क्या वो कहीं ना कहीं उन लोगों को खल रहा है। वो लोग चाहते हैं कि इकरा हसन बस मुस्लिम समाज की मांगों को उठाए। आज पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं और बड़ी अच्छी तरीके से राजनीति को समझते भी हैं और खासकर इकरा हसन के प्रशंसक भी हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। चौधरी इकरा हसन का अब तक का लगभग 2-3 महीने का कार्यकाल आपको कैसा लगा? जिस तरीके से संसद में उन्होंने आवाज भी उठाई है, कुछ मांगे भी उठाई हैं। देखिए विपिन जी, कार्यकाल तो आप सबके सामने है उनका, कितना अच्छा कार्यकाल, कितना अच्छा काम वो लड़की कर रही है। अभी आप देख लीजिए कि बहुत पुराना अनुभव तो उसे है नहीं भाई, वो चली गई संसद में और संसद में जाते ही उसकी तारीफ तो वहां के जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो भी उनकी तारीफ कर रहे। तो वो कोई अनाड़ी आदमी तो है नहीं, विद्वान लोग हैं जहां बैठे हैं, वो इन जैसे अनाड़ी लोग नहीं है। और ये जो यहाँ क्वेश्चन कर रहे खासकर कैराना पार्लियामेंट के लोग, ये बुद्धिहीन है, इनमें बुद्धि का भोरा भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा साफ साफ। अरे इन लोगों ने ये सोच लेना चाहिए कम से कम कि जिसने कैराना जैसी पार्लियामेंट पे जो बिल्कुल एक ऐसा रास्ता बढ़ाया गया था कि हिंदू मुस्लिम से बात ना कर ले, मुस्लिम हिंदू से ना बात कर ले, और इकरा जी ने आकर के उन सबको एक मंच पे ला दिया और उनके गले में सर्व समाज की माला डाल दी, तो मेरे भाई इससे ज्यादा क्या लोगे। मोहब्बत का प्रसाद, मोहब्बत के फूल उन्होंने सर्व समाज के लोगों के ऊपर बरसाए हैं, तो इससे ज्यादा वो क्या चाहे और उससे। अभी अगर उस मांग की बात मैं बता दूं आपसे, कुछ लोग देखो, जो लोग इन पे वो कर रहे हैं ना, अटैक समझ लो, अटैक कर रहे एक तरह का, वो इसके वोटर ही नहीं है। अगर वो इसके वोटर होते और उन्हें दिलचस्पी होती इकरा जी से, तो उनके ऐसी बात नहीं, ऊपर वाले ने दिमाग दिया, और दिमाग से बड़ी कोई चीज भी नहीं होती। देखिए, ईश्वर से भी लोग अगर प्रार्थना करें तो उन्होंने सबसे पहले सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। सद्बुद्धि में सब धन है, सब धन है, और कुबुद्धि में कुछ भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो तो इसके वोटर ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी इंसान की या पॉलिटिकल व्यक्ति की दशा को बिगाड़ने का काम करेगा, तो वो समर्थक नहीं, वो तो दुश्मन भी रहे हैं। अब इनके काम काज आप भी देख रहे हो भाई, जब वहां जो बीजेपी के लोग वहां बैठे, ये तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जब वही तारीफ कर रहे, वही ताड़ी पीट रहे उसके काम की और उसके रीजन की, जो रीजन लेकर के वहां बोल रही है, जो मांग वहां वो कर रही है। देखिए, उन्होंने तो एजुकेशन पे भी बोला, एजुकेशन किसकी है, एक की तो हो नहीं सकती, सर्व समाज के लोगों की है। अब जहां तक मां वैष्णो देवी की बात है, जो रेल की मांग उन्होंने की है शामली से लेकर के और वैष्णो धाम तक, तो वो किसका काम, वो भी सर्व समाज के लोगों का काम है। देखिए, अगर मैं हिंदू की बात करूं तो हिंदू में भी विभिन्न जातियां आती है, लेकिन मानते सब है। जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, वो भी अपने कहीं कहीं पैसे से जुड़े हुए हैं वहां। तो उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया भाई, अरे वो तो तारीफ के काबिल है और तारीफ करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जनप्रतिनिधि कहीं द्वेष पैदा करे या समाज को बिगाड़ने का काम करे या उनको फाटने का काम करे, तो वो देखो गलत है, फिर तो उनकी टिप्पणी करनी स्वाभाविक है। लेकिन आपको जोड़ने का काम कर रही है, एक मंच पे बिठा रही है, एक सीट पे, कहीं उस पे ये नहीं कि इस पे कपड़ा दूसरा, इस पे कपड़ा दूसरा, आपको बराबर का सम्मान दे रही है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। कुछ लोग ट्वीट ये कर रहे हैं कि इकरा हसन बुलडोजर कार्रवाई पर कब बोलेंगी और मॉब लिंचिंग पर कब बोलेंगी। देखिए, जो मॉब लिंचिंग है, इसे हम सही तरीके से जानते तो है नहीं भाई साहब। हम वैसे ही लग जाके हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें ज्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। जहां तक बुलडोजर की बात है, अब अकेली इकरा तो बची नहीं, मेरे ख्याल में 83-84 कितने सांसद हैं,
अकेली इकरा ही बुलडोजर में चाबी मारने से किसी को रोक लेगी, लेकिन उस पे भी हो रही है कार्रवाई, रुकने को जा रहा और रुक ही जाएगा, उसकी चाबी शांत होने वाली है। अब जहां तक इकरा जी की बात है, हो सके कितने दिन का सदन था, एक सत्र में कोई सारी बातें नहीं रखी जाती। अभी आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा हो भी रहा है, चूंकि आप उसकी कार्य प्रणाली को जनता के बीच में देखो, वहां तो जो मुद्दे उठने के हैं उठाए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, और उठेंगे भी, उनके द्वारा काम भी होगा। देखिए, जब वहां के जो प्रभावशाली मिनिस्टर है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं उसके वक्तव्य की, तो हम जैसे लोग क्या हैं भाई? मतलब कुछ लोग बेमतलब की मांगों को लेकर एक तरह से इकरा हसन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो उसके वोटर भी नहीं है। नहीं, उन पर गिरन लगी क्या वो? जो लड़की कैराना जैसे कस्बे से निकल के है जी और इंग्लैंड तक चली गई, ये लोग ये मकड़ी वाला जाल बुन रहे, ये लोग मकड़ी वाला जाल, मकड़ी इतना सुंदर जाल बुनती है कि कहीं अगर उसे आप देखोगे ना, बड़ा सा जाल कहीं खिल जाए तो बिल्कुल ऐसा कारीगर भी नहीं कोई बुन सकता, और वो एक उसके चारों तरफ घूम कर अपने आप ही फंस जा। तो ये लोग ना, ये इस टाइप के लोग हैं कि ये जो उकसाना उसे चावे है, वह कोई इतनी बावड़ी थोड़ा ही विद्वान है, पढ़ी लिखी है, वह ना तो इनके बकाये में आने वाली। और मैं एक बात और बता रहा आपको, अभी आप देख लियो 2027 में भी या अगली पार्लियामेंट में देख लियो, ऐसा ताना बुना बुनेगी सर्वल समाज के लोगों का कि एक बिल्कुल ऐसा जैसा सिंहासन रूपी हो जा। सर्व समाज के लोग खुद ही कहेंगे कि बहन जी आप ही बैठो इसमें, ठीक है जी। तो ये उनके वक्तव्य का, उनके दिमाग का, उनकी सोच का, उनकी बुद्धि का परिचय है, और वो लोगों के सामने भी है। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इकरा हसन ने यहाँ पर, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एक तरह से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम हो रहा था, खासकर कैराना लोकसभा पर, और कैराना का तो बदनाम भी खूब किया गया, तो इकरा हसन ने उस खाई को एक तरह से पाटने का काम किया। वो जो गहरी खाई खुद गई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उसे भरने का काम किया, और एक तरह से प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया कि यहाँ पर सब हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। और समीकरण भी आप देख लीजिए, जिस समय इकरा हसन का टिकट हुआ तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर तो इकरा हसन बस मुस्लिम वोटों पर रह जाएंगी और हिंदू वोट इन्हें मिलेगा ही नहीं। और आप देख लीजिए कि हिंदुओं ने भी कितना बढ़ चढ़कर इकरा हसन को वोट दिया है। जब असेंबली का चुनाव हो रहा था पहले, और नाहिद हसन जी चुनाव लड़ रहे थे, तो भारत के जो सबसे प्रभावशाली नेता थे वो कैराना पार्लियामेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आए थे, और उन्होंने डोर टू डोर कन्वेजिंग की थी, है जी, चुनाव प्रचार भी किया था, डोर टू डोर, दरवाजे दर दरवाजे। देखिए, इतना बड़ा नेता 2-4 जिलों की मीटिंग करता था, लेकिन वहां घर दर बदर गए थे और वहां वोट मांगने का काम किया था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा था? वो नाहिद हसन जीत गए थे। तो अब भी यही बात है कि कैराना में दुनिया भर के मुद्दे उठे, कहीं पलायन का मुद्दा उठा, कहीं व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा। अब व्यापारी भी वही है, कोई पलायन की भी नहीं बात आप सुन रहे, और उन पलायन करने वालों ने या कराने वालों ने सबने उसको वोट दिया है जी, और व्यापारियों ने भी वोट दिया। और भाई साहब, मेरा तो मानना यह है कि जिस तरीके की सियासत को वो लेके चल रही है, रिजल्ट आपके सामने ही है, लोगों का प्यार आपके सामने है, मोहब्बत आपके सामने है, वोट तो कोई किसी को दे ही देख रहे हैं आदमी, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल लोगों का विरोध भी होता है और पॉलिटिकल लोगों से लोग जुड़ के भी रहते हैं, लेकिन जहां तक उसने एक दुकान तैयार की मोहब्बत की, वो दुकान हर कोई व्यक्ति तैयार नहीं कर सकता। राजकुमार जी, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आपका ये मानना है कि वो एक तरह से विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं? विपक्ष उन्हें उकसा रहा है कि आप इस तरीके के सवाल उठाइए और एक तरह से इकरा हसन को घेरने का प्रयास कीजिए और उनकी छवि को खराब करने का काम कीजिए। अब तो राजनीति ऐसी हो रही भाई साहब, और विशेषकर 15-16 साल से 10-12 साल से तो चल ही रहा है मामला। पत्थर किसी से मरवा दें, गिरफ्तार किसी को करा दें, शिकार कोई खेल रहा और भाई साहब आड़ में लेकर किसी भले आदमी को उस पर मुकदमे कायम हो जाए। तो ये तो काम चल रहा है, और इसका आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये जागरूकता आने लगी है। अब लोगों की मानसिकता भी बदलने लगी। कुछ लोग हैं इस टाइप के जो खिलवाड़ करते हैं इस टाइप की, और उनकी खिलवाड़ करने के पीछे किसी न किसी का तर्क होता है। ये मैं आपको बता रहा भाई साहब, अंदर की बातें, चूंकि हमें भी पता है, हमें भी कुछ लोग कहा करते थे। तो लेकिन मेरा फिर भी कहने का मतलब ये है कि भाई इकरा जी को बहकाना, इकरा जी को की दशा भटकानी, ये कोई अनाड़ी लोगों का काम नहीं है। ये तो बहुत सोचे और सुलझे हुए लोग लगे हुए हैं उसके पीछे,
कि कहां से इसका पैर फिसले, लेकिन वो इतनी होशियार है, उसको परमात्मा ने, ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी कि वो इन चक्रों में आने वाली है नहीं। उसने जो काम जनप्रतिनिधि के हैं वो करते रहना चाहिए और करेगी भी, ऐसा मेरा तो ऐसा मानना है। और करती 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 बहुत अच्छे मुकाम पे जाएगी। अभी अभी मैं भी आज एक वीडियो देख रहा था, समाजवादी पार्टी एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को जा रही कि कम लोगों को मिल पावे। तो ये उसकी सोची समझे काम है जिसका फल उसे मिलने वाला है, जनता के द्वारा भी मिलेगा और भाई साहब सरकार के द्वारा मिलेगा। इकरा हसन जिस तरीके से मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या बस वो सांसद बन गई हैं और अब उन्हें बस केवल मुस्लिमों की ही आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए ही मांग करनी चाहिए, जैसा कि कुछ लोग चाह भी रहे हैं? क्यों उठावेगी वो? क्यों उठावेगी? जब बराबर की हिस्सेदारी नाई भी दे रहा, हिंदू नाई, गुज्जर भी दे रहा, ठाकुर भी दे रहा, बनिया भी दे रहा, पंडित भी दे रहा, कश्यप भी दे रहा, कुम्हार भी दे रहा और मुस्लिम भी दे रहे, और कुछ मुस्लिम विरोध में भी गए, कुछ हिंदू भी विरोध में गए, तो क्यों करेगी बात? देखिए वो जनप्रतिनिधि है, उसे तो सबको सम्मान देना पड़ेगा भाई, अपने कार्यकर्ता को भी जोड़ना पड़ेगा, अपने जो उसके सचेतक है उनको भी, उनके भी काम करने पड़ेगी। देखिए जनप्रतिनिधि किसी एक जाति विशेष का नहीं हुआ करता और ना होना चाहिए। उसने तो अपना ऐसा मुकाम तैयार कर लिया कि जो उसके लंबे समय तक काम आएगा। उसने तो हिंदू मुसलमान को अपने ये समझ लो कि अपने पास लगाने का काम किया, और इससे बड़ा काम जनप्रतिनिधि का कोई हो भी नहीं सकता। ये मैं आपको बता रहा विपिन जी। चलिए, तो जो लोग इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें आप क्या संदेश देंगे? वो बुद्धिहीन है, उन्हें मैं ये संदेश दूंगा, अगर वो हिंदू है तो मंदिर में जाकर प्रभु से प्रार्थना करे कि परमात्मा मेरी जुबान से कोई गंदे शब्द ना निकलवावे, किसी की आलोचना ना करवावे झूठी। और अगर वो मुस्लिम समाज के हैं तो वो भी पांचों टाइम की नमाज अदा करे। उन्होंने भी वहां अल्लाह के दरबार में जाके कहना चाहिए कि अल्लाह मेरे पर रहम कर और मैं किसी पर झूठे लक्षण ना लगाऊं और किसी की दशा को और दिशा को बिगाड़ने का काम ना मेरे से हो, यही आपका शुक्रिया अदा करूंगा अल्लाह का। तो ये सोच लेना चाहिए उन्होंने। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।